Hello everyone, this is CA Shrejal and I welcome you all to my channel The Commerce Bench. आज हम जिन वैकेंसीज की बात करेंगे दोज हैव बीन ब्रॉट बाय द न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये बेसिकली एक अंडरटेकिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंड यहाँ पर टोटल 500 असिस्टेंट्स की पोस्ट ओपन है। इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक लिस्ट दे रखी है जिसमें लिखा है कि किस किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में ये पोजीशंस ओपन है एंड किस तरीके से रिजर्वेशन का सिस्टम है, मतलब कि कितने सीट्स रिजर्व्ड हैं कितनी अनरिजर्व्ड है वो भी बता रखा है। इसके अलावा एक और कॉलम दे रखा है, यहाँ पे लैंग्वेज का कॉलम दे रखा है जो रीजनल लैंग्वेज है इन सभी स्टेट्स में। तो उसकी भी हम बात करेंगे आगे कि यहाँ पर क्यों दे रखा है। फिलहाल हम यहाँ पर ये देखेंगे कि ये रजिस्ट्रेशंस क्लोज कब हो रहे हैं। 1 जनवरी 2025 इज द लास्ट डेट फॉर रजिस्टरिंग फॉर दिस पोस्ट। इसके बाद आपका एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले टियर 1 एग्जाम वो ऑनलाइन रहेगा। दैट विल मोस्ट प्रोबेबली बी कंडक्टेड ऑन 27 जनवरी 2025। उसके बाद अगर आप उसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आप टियर 2 एग्जाम भी दोगे। मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो, एंड वो हो सकता है टेंटेटिव डेट है 2 मार्च 2025 की। उसके बाद अगर आप ये मेन ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली आपका एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा जिसमें ये लोग टेस्ट करेंगे कि क्या आप उस पर्टिकुलर यूटी या फिर स्टेट की जो लैंग्वेज है उसमें आप कितने प्रोफिशिएंट हो। जो मैंने आपको लिस्ट ऊपर दिखाई थी, ये जो लिस्ट आपने देखी थी लैंग्वेजेस की, तो यहाँ पर ये लोग यही बताना चाहते हैं कि आपका इन्हीं लैंग्वेजेस का जो है वो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा आपकी प्रोफिशिएंसी चेक करने के लिए इनमें। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने प्रेफरेंस में दिल्ली डाला हुआ है तो आप चेक किया जाएगा कि आपकी हिंदी कितनी अच्छी है। गोवा में आपकी कोंकणी चेक करी जाएगी, झारखंड में हिंदी। लाइकवाइज इसी तरीके से आपकी रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। ना ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि भले आपको हिंदी अगर आती भी है तो आपको अप्लाई फिर भी अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग किसी एक ही स्टेट में करना है। ऐसा नहीं कि आप अलग-अलग स्टेट्स में जहाँ पर भी हिंदी आपको दिख रहा है वहाँ-वहाँ आप अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं कर सकते। इसका रीज़न ये है कि आपका जो टेस्ट होगा, जो टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, वो उसी स्टेट में कंडक्ट कराया जाएगा जो आपने अपने प्रेफ़रेंस में, अपनी एप्लीकेशन फ़ॉर्म में लिख रखा होगा। वो एक ही स्टेट हो सकता है कोई भी। तो ऑब्वियसली आप अलग-अलग स्टेट्स में प्रेज़ेंट नहीं हो सकते एक ही टाइम में अपना टेस्ट देने के लिए। यू विल हैव टू मेंशन एनी वन स्टेट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस एंड अपनी लैंग्वेज भी देखकर आप वो स्टेट मेंशन कीजिएगा। प्रेफरेबली द स्टेट वेयर यू रिसाइड सो दैट यू कैन सेव मोस्ट ऑफ योर सैलरी। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पर एज क्राइटेरिया देख लेते हैं। मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर्स मेंशन है एंड मैक्सिमम एज जब तक आप अप्लाई कर सकते हो दैट इज 30 ईयर्स ऑफ एज। हाउएवर SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। ओबीसी कैंडिडेट्स 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन एंड PWBD कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है दैट इज ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। इफ यू आर अ ग्रेजुएट यू कैन अप्लाई। इसके अलावा एक और कंडीशन है कि आपको इंग्लिश में पास होना चाहिए इन एनी वन ऑफ दी स्टेजेस। किसी भी एक स्टेज में आपका अगर इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट था एंड उसमें आप पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इनमें से आप देख लीजिए क्लास 10th 12th या ग्रेजुएशन लेवल में होना चाहिए इंग्लिश एंड उसमें आप पास होने चाहिए। उसके बाद मेंशन्ड है कि आपके पास जो प्रूफ ऑफ पासिंग है, आपकी ग्रेजुएशन डिग्री यानी कि जो है, वो बिफोर 1/12/2024 की डेट की ही होनी चाहिए। अगर उसके बाद की है देन आपका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जा सकता। प्लीज मेक श्योर जो आपका प्रूफ ऑफ पासिंग है, जो डिग्री है, वो आपकी 1/12/2024 के पहले की होनी चाहिए। फिर देखिए लिखा है कि आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको नॉलेज हो रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ द रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरेटरी जिसके लिए भी आपने अप्लाई किया है, वहाँ की रीजनल लैंग्वेज की आपको नॉलेज होनी चाहिए, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग की। ये ज़रूरी है बिकॉज़ आपका एक लैंग्वेज टेस्ट भी होगा फाइनल सिलेक्शन से पहले-पहले, तो इसकी नॉलेज होना एसेंशियल है। आप सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेंगे। आपके यहाँ पर 2 ऑनलाइन टेस्ट होंगे। सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा एंड अगर आप वो क्वालिफाई करते हो तो मेन एग्जामिनेशन के लिए जाओगे। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में देख लेते हैं। ये 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, 1 आवर ड्यूरेशन एंड इसमें 3 सेक्शंस आपसे पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछा जाएगा। यहाँ पर आप मार्क्स एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस वगैरह सब देख सकते हैं। आगे बात करते हैं मेन एग्जामिनेशन की। ये आपका 250 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का टेस्ट होगा एंड इसमें टोटल 5 सेक्शंस होंगे। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में आपसे पूछा जाएगा।
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात देख लीजिए, पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स दोनों ही एग्जाम्स में होगा ये, प्रीलिमिनरी एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन। 1/4 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा अगर आप रॉन्ग आंसर करते हो तो। फाइनली, आप अगर मेन एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड ये बस एक क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इसका मतलब कि इसमें आपके कोई मार्क्स या ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो उनके हिसाब से, देन यू आर इन। फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो ये सारी चीजें आपको इनकी वेबसाइट से ही पता चलेगी, सो यू हैव टू विजिट देयर वेबसाइट रेगुलरली इन ऑर्डर टू गेट द अपडेट्स। अब यहाँ पर देख लीजिए, इन्होंने एक टेंटेटिव लिस्ट ऑफ एग्जाम सेंटर्स भी दे रखा है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड मेन एग्जामिनेशन दोनों के लिए। तो ये लिस्ट आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पर आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। एप्लीकेशन फी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 1 जनवरी 2025 इज द लास्ट डे टू पे योर फीस। एंड फॉर SC ST PWBD या फिर एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपी की फी है। अदर देन दैट कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो 850 रुपी आपको पे करने हैं। स्केल ऑफ पे देख लेते हैं। 22,405 रुपी, दिस इज योर बेसिक पे। टोटल एमोल्यूमेंट्स भी इन्होंने बता रखे हैं, अप्रोक्सीमेटली 40,000 रुपीज पर मंथ रहेंगे आपके इनिशियल स्टेज पे। किसी भी मेट्रो सिटी में तो 40,000 के अराउंड रहेगा। एंड अदर देन दैट इससे स्लाइटली लेस हो सकता है, बट इसके आसपास ही रहेगा। यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई करोगे आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उससे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।